हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवेंट ट्यूटोरियल के क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 2 में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन ए फिजिकल क्वांटिटी। जिस चीज़ को आप मेजर कर सको, अमाउंट में रिप्रेजेंट करते हो, वो क्या कही जाती है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि ये लोग दौड़ लगा रहे हैं, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि आप एक अमाउंट में मेजर करके बताओगे। 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर की रेस में दौड़ लगा रहे हैं, तो आप इसको अमाउंट में मेजर करके बताएंगे। टाइम टाइम भी आप एक अमाउंट में मेजर करते हो, इसीलिए टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन जैसे कि लव इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि लव को कभी किसी अमाउंट में मेजर नहीं कर सकते। मदर अपने बेबी को कितना लव करती है, यू कांट रिप्रेजेंट दिस इन अ अमाउंट। यूनिट्स यूनिट्स आर द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स क्या है? मेजरमेंट के सिस्टम है, जिनको हम दो पार्ट में डील करते हैं। एक एमकेएस सिस्टम है और एक सीजीएस सिस्टम है। एमकेएस लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में जब मेजर करते हो तो ये एमकेएस सिस्टम कहा जाता है। वहीं सीजीएस सिस्टम लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में मेजर करोगे तो वो सीजीएस सिस्टम कहा जाता है। एमकेएस सिस्टम का वो एसआई सिस्टम भी आप बोलते हो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। कूलाम कूलाम जो है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। चार्ज को हम लोग कूलाम में मेजर करते हैं। एक साइंटिस्ट थे कूलाम, जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज को बारे में बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए क्वांटिटी दी, जिसको हम बोलते हैं कूलाम्स। एक कूलाम को डिफाइन करने के लिए दो लाइक चार्ज लीजिए, दो लाइक पॉइंट चार्ज, या तो प्लस प्लस दोनों हो या दोनों के दोनों माइनस हो। दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो, और इक्वल कितना? एक एक कूलाम हमने चार्ज ले लिया। प्लेस इन ए वैक्यूम, इन दोनों चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस करते हैं। डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर आप मेंटेन करो। रिपेल ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और कितने फोर्स से? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन से। Each charge is called 1 कूलाम। तो 1 कूलाम चार्ज क्या है? 1 कूलाम चार्ज जब दो इक्वल चार्जेस 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हों और उनके बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन हो, तब चार्जेस की वैल्यू क्या कही जाएगी? 1 कूलाम। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, और नेगेटिव नेचर का होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। The magnitude of charge on particle is given by formula Q equal to Ne। सपोज एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो E चार्ज प्रोड्यूस होगा, दो तो 2E, तीन तो 3। वैसे N इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो चार्ज क्रिएट होता है, दैट Q इक्वल टू Ne। की वैल्यू Q अपॉन E। अगर चार्ज एक कूलाम है तो एक कूलाम चार्ज से कितने इलेक्ट्रॉन एसोसिएट करते हैं, ये हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो N इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। जब ये वैल्यू सॉल्व की जाती है तो इसकी वैल्यू आती है 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलाम चार्ज से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? एक कूलाम चार्ज से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होती है। बोल्ट बोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग काय में मेजर करते हैं? बोल्ट में। आपने ऐसे साइन बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी पिलर्स पे लगे देखे होंगे, हाई वोल्टेज, डेंजर, लाइक
वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का एक यूनिट है, जिसके बारे में साइंटिस्ट वोल्टा ने डिस्कवर किया था, बताया था। उन्हीं के नाम पे पोटेंशियल को यूनिट दिया गया, वोल्ट। एक सर्किट बनाते हैं जो सेल से अटैच है। बड़ी प्लेट पॉजिटिव प्लेट को इंडिकेट करती है, हाई पोटेंशियल को इंडिकेट करती है, और नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसने प्रोड्यूस किया कंडक्टर में बी वोल्ट। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और सर्किट कंप्लीट करेंगे, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। सपोज क्यू चार्ज फ्लो किया है इस कंडक्टर से, और ये चार्ज के फ्लो करने में जो वर्क डन करना पड़ा बैटरी को, वो करना पड़ा W। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया जाता है द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो V इक्वल टू W अपॉन की Q, वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलाम। वर्क को आप जूल में मेजर करते हो, चार्ज को कूलाम में। तो वोल्ट जो होता है वो 1 जूल अपॉन 1 कूलाम 1 वोल्ट के बराबर होगा। अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलाम चार्ज को कैरी करने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट। तो डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन ए potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा, तो दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल कूलम इनवर्स, या 1 जूल पर कूलम भी बोलते हैं। 1 मिली वोल्ट, तो आप 1 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 1/10⁻³ और ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ 1 मिली वोल्ट की वैल्यू 10⁻³ वोल्ट के बराबर, 1 किलो वोल्ट की वैल्यू 10⁻³ वोल्ट के बराबर, और 1 मेगा वोल्ट की वैल्यू 10⁻6 वोल्ट के बराबर होती है। एम्पियर जो है वो करंट को मेजर करने का यूनिट है। एम्पियर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप लोग ने अक्सर देखा होगा इस तरह का फ्यूज वायर होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट पास करोगे तो ये फ्यूज वायर वुड नॉट वर्क। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने का यूनिट है, जिसके बारे में साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरी एम्पियर, जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को बताया था, और उन्हीं के नाम पे इसे यूनिट को नाम दिया गया एम्पियर। बैटरी कनेक्ट करते हैं सर्किट में, क्लोज सर्किट में, और सपोज क्यू चार्ज फ्लो करता है टी टाइम में, तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। जब आप कूलाम को सेकेंड से डिवाइड करते हैं, 1 कूलाम को 1 सेकेंड से, तो इसकी वैल्यू आती है 1 एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड के रेट से फ्लो कर रहा, तो उस कंडक्टर में जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। तो डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं, 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो करंट जो एसोसिएटेड होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर का एक बराबर हो जाएगा 1/1000 एम्पियर के, जो कि 1/10⁻³ जिसको आप लिख सकते हो 10⁻³ एम्पियर। कुछ मैच करते हैं, टेबल 1 है, टेबल 2 है। एक तरफ हमने एक फिजिकल क्वांटिटीज दी, फिजिकल क्वांटिटी करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस भी, और इस तरफ जूल, एम्पियर, कूलाम एंड वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है जी? एम्पियर। तो फर्स्ट आप मैच कर पाओगे। इलेक्ट्रिक चार्ज को आप कूलाम्स में मेजर करते हो, तो एंड पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में। तो आप ये मैच फॉलो कर सकते हैं, इधर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे साइड यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ मैच करना था। कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, जैसे कि Q इक्वल टू IT, W इक्वल टू V इंटू Q।
वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के बराबर होता है। चार्ज जो होता है एन, यहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई इलेक्ट्रॉन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है तो कुछ स्टेप्स में हमें इसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहला आपको दिया क्या क्या गया है, गिवन डेटा क्या है। तो गिवन है इलेक्ट्रिक करंट 0.5 एम्पियर और टाइम जो फ्लो कर रहा 10 मिनट के लिए। मिनट इज नॉट एसआई यूनिट, आपको इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल सेकंड हो गए 600 सेकंड। फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो कर रहा, चार्ज Q इक्वल टू पता करना है, उसको क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अब सवाल है थर्ड स्टेप में कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। तो Q इक्वल टू होता है आई टी, यहाँ पे I और T की वैल्यू हम लोग रिप्लेस करेंगे, I की जगह 0.5, T की जगह 600। जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 300 कूलाम आता है, यानी कि यहाँ पे चार्ज जो फ्लो किया होगा 10 मिनट में वो 300 कूलाम। लास्ट में आपको अपना आंसर हाईलाइट करके लिखना होता है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज 300 कूलाम। एक और क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलाम फ्रॉम वन पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट 128 वोल्ट। तो गिवन क्या क्या दिया गया है, चार्ज Q की वैल्यू 2 कूलाम, पोटेंशियल डिफरेंस 128 से 118 वोल्ट पे आपको पास आउट करना है चार्ज को, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट। फाइंड करना है वर्क डन, वर्क डन के आगे क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, W इक्वल टू बी इंटू क्यू। वर्क डन जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज के बराबर होता है। सॉल्व करते हैं, W इक्वल टू वी इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 10 वोल्ट, चार्ज की जगह 10 कूलाम। जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 20 जूल। द वर्क डन इज 20 जूल। लास्ट में आप अपना आंसर हाईलाइट करके लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट 1 कूलम ऑफ चार्ज और so that 1 ampere is equivalent to flow of 6.25 into 10 power 18 elementary charge like electron। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे तैयार करें आप लोग, आपके 10th बोर्ड में पूछा जाता है ये वाला सवाल। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E इक्वल टू 1.6 into 10 power 19 कूलम। चार्ज Q जो है वो 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन एसोसिएट कर रहे हैं ये हमें पता करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्वेश्चन मार्क करोगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, Q इक्वल टू एन ई। यहाँ से Q इक्वल टू एन ई जब हम यूज करेंगे तो N इक्वल टू क्यू बाई ई। एन की जगह हमें निकालना है चार्ज, आप 1 कूलम ले लो, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। जब आप ये डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू निकल के आती है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि 1 कूलम चार्ज में जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट 1 कूलम ऑफ चार्ज इज 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इज मूविंग ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से 2 कूलम चार्ज पास करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। चार्ज की वैल्यू दी गई है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 12 वोल्ट। फाइंड क्या करना है हमें, वर्क डन, क्वेश्चन मार्क लगा दो। फॉर्मूला यूज कौन सा ही करेंगे, W इक्वल टू V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। आपको सारी वैल्यूज दी गई हैं, आप रिप्लेस करो। W इक्वल टू V की जगह 12 वोल्ट, Q की जगह 2 कूलम। जब आप ये मल्टीप्लाई करते हो तो वर्क डन 24 जूल एंड लास्ट योर आंसर वर्क डन इज 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट। एक कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 6 वोल्ट की बैटरी से। तो क्या दिया गया है, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस B इक्वल टू 6 वोल्ट। फाइंड क्या करना है, एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, W इक्वल टू B इंटू क्यू। अगेन सॉल्व करने के लिए V की जगह आप रखोगे 6 वोल्ट एंड Q की जगह 1 कूलम। W इक्वल टू आता है, वर्क डन आता है 6 जूल। द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इज 6 जूल, यानी कि एक कूलम चार्ज को 6 जूल की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बाय द बैटरी ऑफ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। एक सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है
तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे। तो क्या क्या दिया गया है, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, टाइम 1 सेकंड दिया गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे Q इक्वल टू IT, और Q की वैल्यू Ne भी होती है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को लिखें, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, और इन इक्वेशंस को आप बैलेंस करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो n इक्वल टू आता है IT अपॉन E। n की वैल्यू I की जगह 5, T की जगह 1 सेकेंड और E की जगह 1.6 इंटू 10⁻19 जो कि दिया गया था। जब आप n सॉल्व करते हो तो 31.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड कितने आए, 31.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन। थैंक यू, आपने हमारा ये वीडियो देखा। आगे नेक्स्ट वीडियो थर्ड लेक्चर में जल्दी से जल्दी हम आपको पोस्ट करते, देखिएगा। और जो भी अपग्रेड करने के लिए आपके सजेशन हो सकते हैं, सजेशन दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। थैंक यू।